और कल रात को आपने देखा कि हम लोग एयरकट से निकले थे और बेंगलोर को बाईपास करते हुए आए थे कुरनूल। और कुरनूल में हम लोगों ने खाना खाया था और होटल हम लोगों ने खोजा, कोई होटल वहाँ कोई मिला नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और 1:30 बजे पहुँचे हम लोग हैदराबाद। और एक होटल हमने फ़ोन पे पहले ही से बात कर ली थी और उस होटल में हम लोग शिफ्ट हो गए और करीब 1:30 बजे 2 बजे सोए और सवेरे हम लोग उठ के और तैयार होके निकले हैं। बगल में ही, हमारे होटल के बगल में ही ये आइकिया का शोरूम है। इंडिया में मेरे ख्याल से 2-3 ही शोरूम्स हैं आइकिया के, तो एक हैदराबाद में है, तो वहीं हम लोग आ गए हैं। और टाइम तो करीब हो गया है 11:30 और हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि हम लोग नागपुर जाएंगे। अब देखते हैं कब तक यहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि अब मैडम इसमें आ गई हैं तो टाइम लगेगा। ये हम लोग जिस सेक्शन में हैं, ये हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ किचन वचन के और बाथरूम की फिटिंग्स, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे फर्नीचर वाले सेक्शन में, देखते हैं अगर समय बचा तो, और वहाँ भी दिखाते हैं। तो आइकिया से हम लोग निकल गए हैं और टाइम तो करीब 1:45 हो गया है और जाना है हम लोगों को नागपुर। आज सोचा है हमने कि नागपुर में रुकेंगे, अब देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है आइकिया का यहाँ। एक मेरे ख्याल से एनसीआर में खुल रहा है, लेकिन उसमें शायद समय लगेगा। एक बॉम्बे में है, मुंबई में, एक ये है, हाँ एक बेंगलोर में भी है। मेरे ख्याल से 3 ही जगह है शायद। ये एक्चुअली ये जो एरिया है ये आईटी हब है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ और आईटी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ। और अभी नया ही डेवलप हो रहा है, बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है यहाँ। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे वो भी इसके ठीक बगल ही में था, तो यहाँ आ गए हम लोग आइकिया में। बहुत सारी यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, आप देख सकते हैं। दाहिने मीनाक्षी ट्राइडेंट टावर्स, फिर लेफ़्ट साइड में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं रेसिडेंशियल। और हम लोगों को जाना है करीब 500 किलोमीटर जाना है, करीब 506 किलोमीटर, और करीब 11 बजे पहुँचेंगे, 11:15 में, 11:20 में। अब हम लोग आ गए हैं आउटर रिंग रोड पे और इस पे एंट्री करेंगे आउटर रिंग रोड पे। और वो तो जब हम लोग निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितने का टोल कटा। तो ये 8 लेन का, रात में भी हम लोग आए थे, आपने देखा होगा पिछला ब्लॉग जो पिछले दिन का। इस पे हम लोग अब आ गए और अब 490 किलोमीटर जाना है हम लोगों को नागपुर के लिए। अब 2 किलोमीटर के बाद हम लोग इसको एग्जिट करेंगे और शायद NH44 पे या तो तुरंत पहुंच जाएंगे या फिर किसी लिंक रोड के माध्यम से पहुंचेंगे। तो ORR को हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और फिर NH44 पे हम लोग ज्वाइन करेंगे अभी। तो NH44 पे हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया है। ये पहला टोल प्लाजा आज का ORR छोड़ के, तो मनोहराबाद टोल प्लाजा है और 90 रुपीज़ है ना, 90 रुपीज़ का टोल यहाँ लगना है। ये देखिए समोसा, ये समोसा हम लोगों ने वही आइकिया में जो गए थे तो वहाँ मिल रहा था, तो वो लिया 100 रुपये का 8 समोसा। अच्छा है, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। हालांकि हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लेकिन 2 घंटा घूमते घूमते भूख लग गई एकदम, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। तो यही समोसा हम लोगों ने लिया 100 रुपये में 8, रास्ते में खाते हुए चल रहे हैं। दूसरा टोल प्लाजा इस रूट पे बिकनूर टोल प्लाजा है और टोल चार्जेस है 90 रुपये यहाँ के। यहाँ क्या हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या क्या? अच्छा, ये टैंकर और बस पे ये टक्कर हो गई है। अरे काफ़ी पचक गया है।
ड्राइवर को चोट लगी है कि नहीं लगी है कह नहीं सकते। काफ़ी सीरियस ये एक्सीडेंट था, क्योंकि बस का अगला हिस्सा जो दाहिने तरफ ड्राइवर बैठता है वो काफ़ी पिचक गया था। तो बस ने टैंकर में पीछे से वो धक्का मारा है, टैंकर का भी पीछे का भाग पिचक गया है। पता नहीं उसमें क्या लिक्विड ही होगा कुछ, तो ये नहीं पता चला, लेकिन कहीं लीकेज नहीं था। अब ड्राइवर को चोट लगी कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है इस तरह का एक्सीडेंट। ये हम लोग करीब 4774 किलोमीटर चल चुके हैं और जो एवरेज है 21.2 का आया है। ये ज़्यादा था, 21.9 तक चला गया था, लेकिन जो साउथ इंडिया में जो रोड्स हैं वो वाइंडिंग रोड्स हैं, बहुत आप अच्छे स्पीड में चला नहीं सकते हैं। तो एवरेज, उसके अलावा हम लोग पहाड़ों पे भी गए, तो उसकी वजह से थोड़ा एवरेज जो है घटा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस गाड़ी का और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसकी सर्विसिंग भी कराई, पिछले ब्लॉग में हमने बताया था। तो काफ़ी अच्छा रहा है और आगे तो अब सीधी रोड है। हमको लगता है कि इसकी माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंसी और अच्छी आएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नीचे गाड़ी जा रही है और ये अब हम लोग एंटर कर चुके हैं निजामाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी तुरंत। तो बहुत ही सुंदर दृश्य। गमजल टोल प्लाजा है और इसका टोल चार्जेस है 60। अभी इस टोल बूथ के पहले वाले टोल बूथ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़ा जल्दी टोल बूथ आ रहा है, टोल चार्जेस ज़्यादा है। तो इधर हम लोगों ने भी देखा है कि रोड का नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है कुछ समय से। हमको याद है कि जब हम लोग जाते थे, बहुत पहले से हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं, पहले मौका उतना मिलता नहीं था, लेकिन रोड ट्रिप करते थे। तो पहले 2012 या उसके पहले दिल्ली वगैरह हम लोग जाते रहे हैं कार से, अपनी कार से। तो उस वक्त हमको याद है कि 21 घंटा 22 घंटा दिल्ली जाने में लगता था। जीटी रोड थी उस वक्त और थके हारे हम लोग पहुंचते थे दिल्ली। लेकिन धीरे धीरे रोड नेटवर्क जो है वो अच्छा हुआ, सुधरा और अभी की स्थिति ये है कि हम लोग 13 घंटे में 14 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं आराम से। यमुना एक्सप्रेस वे है आपका, फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, फिर अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी 2-3 सालों से बन गया है और फिर पटना में ये बिहार में भी पटना बक्सर 4 लेन बन चुका है। तो रोड नेटवर्क तो ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो ये जो टोल चार्जेस से सरकार को पैसा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है कि टोल चार्जेस बहुत ज़्यादा ना हो। हम लोग पटना से रामेश्वरम तक हो आए हैं और फिर अब लौट रहे हैं, तो कहीं भी हम लोगों को ख़राब रोड नहीं मिली। जहाँ ख़राब था भी रोड वो डाइवर्सन्स थे, क्योंकि वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ख़ासतौर पे तमिलनाडु में रोड काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ जो 2 लेन रोड्स भी जो हैं वो भी काफ़ी चौड़ी हैं और काफ़ी स्मूथ हैं। तो रोड नेटवर्क जो है हम लोगों को अभी तक काफ़ी अच्छा मिला है और आगे भी मेरे ख्याल से अच्छा ही है। और इधर जो है एक घाट सेक्शन है और चारों तरफ जंगल है।
लेफ्ट में भी और राइट में भी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। रोल मामडा टोल प्लाजा है, एकदम जंगल में, जंगल के बीच में। और कितना है इसका चार्जेस? 105। अरे पेट्रोल पंप है आगे? हाँ, 15 किलोमीटर जाना पड़ता सब। 15 किलोमीटर। घाट सेक्शन पार होने का। ओके। अभी हम लोग घाट सेक्शन में, बीच बीच में घने जंगल आ जा रहे हैं। और अभी एक टोल बूथ आया था पीछे, और ये थोड़ी बस्ती यहाँ पे है। शायद 15 किलोमीटर के बाद घाट सेक्शन ख़त्म होगा। हम लोगों को डीजल की भी ज़रूरत है, डीजल भी ख़त्म होने वाला है। अभी हम लोगों ने डीजल लिया, डीजल एकदम ख़त्म हो रहा था। और महाराष्ट्र में डीजल थोड़ा सस्ता है, इसलिए केवल 1500 रुपया का लिया हम लोगों ने। और आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने जो डीजल लिया, इचोडा करके एक जगह है, वहाँ पे लिया है। और ये एक्चुअली क्या है कि जो घाट सेक्शन शुरू हुआ था तो उस समय हम लोगों का डीजल कम हो गया था, तो थोड़ी चिंता भी हो गई, लेकिन खैर मिल गया। और करीब ये घाट सेक्शन काफ़ी लंबा है, 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा का है, और मेरे ख्याल से और भी है अभी बाकी। आदिलाबाद पहुँचेंगे हम लोग। आदिलाबाद जब आएगा। ये घाट सेक्शन अभी चल ही रहा है, काफ़ी लंबा है ये। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं, ये पीपलवाड़ा टोल प्लाजा है। स्टार्ट होगा और शायद 95 का है ना टोल, 95 रुपीज़ का टोल लगना है। आप देखिए नक्शे में, ये बॉर्डर आ गया तेलंगाना और महाराष्ट्र का। और ये नदी जो है, यही नदी दोनों स्टेट के बॉर्डर को डिसाइड करती है। तो आगे महाराष्ट्र है, आप देख सकते हैं। अब महाराष्ट्र में हम लोग आ गए, पुल पार करते ही, और पीछे अब तेलंगाना छूट गया। 175 किलोमीटर नागपुर यहाँ से रह गया है, और करीब 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे नागपुर। जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में घुसे हैं, वैसे ही NH-44 की हालत ख़राब हो गई है। काफ़ी बहुत जगह गड्ढे भी हैं, और रोड बहुत ही अनइवन है। पता नहीं ये थोड़ी दूर के लिए है या आगे भी है, अब देखते हैं। लेकिन अभी तक तो रोड ख़राब ही मिल रहा है, ठीक ठाक नहीं है। हाई स्पीड रनिंग इस पर हो नहीं सकते हैं, ड्राइविंग। महाराष्ट्र में NH की हालत ठीक नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं। हम लोग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। इतने गड्ढे तो पूरे यात्रा में नहीं आया जितना कि ये 35-40 किलोमीटर में आ गया। और बड़ा अनसर्टेन है, बहुत सरफेस जो है, जो जहाँ ठीक भी है वहाँ भी अनइवन है, गाड़ी उछल जा रही है, तो स्पीड नहीं हो पा रहा है। देखिए आगे काफ़ी गड्ढे हुए हैं, देखिए फिर गड्ढा है। दरोदा टोल है ये, 115 रुपया। और पीछे इतनी ख़राब रोड है, पता नहीं। तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर था, जहाँ तेलंगाना की सीमा समाप्त हुई और महाराष्ट्र शुरू हुआ था, वहाँ के बाद करीब 40-45 किलोमीटर रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में थी। गाड़ी बहुत उछली, गड्ढे बहुत थे। लेकिन अभी पीछे जो टोल बूथ आया था, उसके बाद हम लोग करीब 15 किलोमीटर चल चुके हैं। अब रोड स्मूथ है, तो लगता है कि आगे भी रोड स्मूथ रहेगी। तो हम लोग आ गए हैं हिंगन घाट करके, एक शहर है, छोटा ही शहर है, लेकिन ये पहला शहर है मेरे ख्याल से जो हम लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर में आए हैं।
और ये टोल प्लाज़ा है बोरखेदी टोल प्लाज़ा, नागपुर से करीब 36 किलोमीटर पहले है। और ये 150 इसका टोल चार्जेस है। मेरे ख्याल से अभी तक जितना हम लोगों ने चला है 150 तो कोई नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो हम लोग आ गए हैं अब एक रेस्टोरेंट में, द फूड गैराज। ये करीब 15 किलोमीटर पहले है नागपुर शहर से। तो डिनर आ गया है और ये पनीर चिल्ली है, शेजवान राइस है यहाँ पे, और ये क्या है, वेज कीमा मसाला और रोटी। तो अब हम लोग खाते हैं फिर। और ये देखिए हम लोग एक फ्लाईओवर पे जा रहे हैं और इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं मेट्रो की लाइन है। तो ऐसा नॉर्मली हमने देखा नहीं है कहीं और भी, तो देखा नहीं है इस तरीके का। लंबा है। हाँ लंबा काफ़ी है ये फ्लाईओवर, काफ़ी हमको लगता है 2-3 किलोमीटर तो हम लोग आ गए इस फ्लाईओवर पे। अभी तक ये चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग और ट्रैवल विथ ICS में आपका स्वागत है। कल आपने देखा था कि हम लोग हैदराबाद से निकले थे, थोड़ी लेट हो गई और 2 बजे के आसपास निकले हम लोग। और कल रात को हम लोग करीब 9:30 बजे यहाँ पहुँचे नागपुर। और रात को हम लोग दिखा नहीं पाए कि किस होटल में रुके थे। तो ये होटल है, आप देख सकते हैं, अच्छा होटल है ये। और इसको हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था और फिर बात किया और 3000 में ये टैरिफ इसका तय हुआ था। तो ये आप देख लीजिए बाहर का जो पार्ट है, स्विमिंग पूल भी है इसमें दाहिने तरफ, और ये सामने का पोर्शन है। शादियां वगैरह भी होती हैं लगता है इसमें। हाँ, होटल सनराइज करके ये होटल है। और ये एक्चुअली नागपुर से थोड़ा आगे है, 10 किलोमीटर आगे। और अब हम लोग निकल रहे हैं, 10 बज रहे हैं करीब, और हम लोग अब निकल रहे हैं। कोशिश ये है कि बनारस हम लोग पहुंच जाएं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, करीब 10 बज रहा है। तो रास्ते में हम लोग तेल लेंगे, डीजल लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। बनारस की दूरी यहाँ से 724 किलोमीटर है और हम लोग पहुँचेंगे करीब 11:21 पे रात को। 13 घंटे की ये जर्नी है। और लेफ़्ट साइड में ये होटल है, आप देख सकते हैं। तो ठीक ठाक था स्टे हम लोगों का। 3100 रुपये का डीजल लिया। यहाँ का कितना है, 92.65, और डीजल आया 33.46 लीटर। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये एक थर्मल पावर स्टेशन है, खापड़खेड़ा पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। क्या इसकी कैपेसिटी है पता नहीं, लेकिन ये शहर के काफ़ी नज़दीक है। ये अच्छा यहाँ बना हुआ है। ये 753 NH 753 पे अभी हम लोग ने ज्वाइन किया है। शिवाजी स्क्वायर। हाँ, शिवाजी का कुछ है यहाँ, शिवाजी स्क्वायर बोलते हैं। अब हम लोग NH 44 पे मर्ज होने जा रहे हैं। करीब 32 किलोमीटर हम लोग अलग अलग हाईवे पे चले और उसके बाद अब जाके मर्ज होंगे NH 44 से। तो NH 44 मेरे ख्याल से सिवनी तक, NH 44 तक पर ही हम लोग चलेंगे। ये NH 44 पे हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं करीब 33 किलोमीटर के बाद। और देखिए सामने पहाड़, व्यू बहुत ही शानदार है। तो देखिए जबलपुर 233 और वाराणसी 689 किलोमीटर। आज का ये पहला टोल प्लाजा
खुमारी टोल प्लाजा है, ये 160 रुपया, और इस ट्रिप में ये 160 रुपया सबसे ज़्यादा अभी हम लोग आज दिया है हम लोगों ने। नॉर्मली 50-100 यही रहता है टोल। और हम लोग अब पेंच नेशनल पार्क है आगे, करीब 15-20 किलोमीटर रह गया होगा। तो वहाँ आप देखिए दोनों तरफ जंगल शुरू हो गया है और घाट सेक्शन है ये। काफ़ी घना जंगल है, अभी तो पत्ते थोड़े सूख गए हैं, नहीं तो ये बरसात में तो ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इसमें। ये खुरसा पार्क प्रवेश द्वार है, और ये पेंच नेशनल पार्क में हम लोग जो बीच का पोर्शन है वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा ये नेशनल पार्क है, और बताया जाता है कि 50 यहाँ अभी भी टाइगर हैं, और बहुत सारे प्रजाति के जानवर हैं, डियर है, भालू है, बंदर है, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे पक्षी भी हैं। तो मशहूर नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। तो इसका कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी हम लोग महाराष्ट्र में ही हैं, थोड़ी दूर के बाद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। मैप में आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो अभी महाराष्ट्र में हैं हम लोग, और अब चले आएंगे, बस आने वाले हैं। ये देखिए अब हम लोग मध्य प्रदेश की सीमा में घुस जाएंगे, घुस गए मध्य प्रदेश में, हम लोग आ गए ऑफिशियली। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है एक हरे रंग का जो बनाया गया है, ये साउंड बैरियर है, ताकि जो गाड़ियां इस पे चलती हैं उनका शोर ये ऑब्जर्व करता है, और जिसकी वजह से जानवरों को इसकी आवाज़ गाड़ियों की सुनाई नहीं पड़ती है। तो काफ़ी दूर तक ये लगाया गया है ये फेंसिंग, और ये रोड भी एलिवेटेड है, और अंदर नीचे जो है अंडरपास है मेरे ख्याल से, कि जानवर उधर से एक तरफ के जंगल से दूसरे तरफ के जंगल में जा सकें। तो ऐसा आप अभी जो समुद्री महामार्ग बना है जो बॉम्बे से नागपुर के बीच में है, उसमें बहुत सारे जगहों पर ऐसा है। एक टोल बूथ आ गया, और यहाँ का चार्जेज है 105 रुपया जहाँ तक हमको लग रहा है। और इस जगह का नाम है खवासा गेटवे, पेंच नेशनल पार्क। ये चला जाएगा यहाँ, हाँ पेंच टाइगर रिजर्व है ये, और बहुत सारे यहाँ रिसोर्ट्स भी हैं। उसके बाद एक ये बस्ती है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लाइट्स लगी हुई हैं, और बैकड्रॉप में देखिए आप पहाड़ है, तो सीनरी बहुत अच्छी है इसकी, और दोनों तरफ ये हाईवे। और ये घाट सेक्शन शुरू हो गया है, और देखिए अगर नक्शे में आप देख पाए मैप में, तो चारों तरफ घना जंगल है, खाली पेड़, केवल पेड़ है, और गाड़ियों को चढ़ने में दिक्कत हो रही है, और ट्रक्स को तो ख़ास तौर पे दिक्कत होती है। ये देखिए अब हम लोग सिवनी पहुंच गए हैं, दाहिने आप देख सकते हैं और बाएं भी देख सकते हैं, ये बस्ती है, ये सिवनी शहर दाहिने तरफ। वाह क्या व्यू है, देखिए एकदम सड़क नीचे की ओर जा रही है, दोनों तरफ पेड़। ये फिर से टोल प्लाजा आ गया है, मदाई टोल प्लाजा, और इसका 105 रुपया। कौन सा जगह ये? लखना डोन करके एक जगह है, लखन डोन ही जो भी तो। और फिर से ये घाट सेक्शन एक शुरू हो गया है जबलपुर के पहले।
अब हम लोग जबलपुर पहुंच गए हैं। जबलपुर के बाहर से हम लोग निकल रहे हैं। आप देखिए इधर दाहिनी तरफ अगर देख पाए कैमरा से अगर दिखाई पड़ रहा हो तो वो जबलपुर है टाउन। देखिए यहाँ बाएं तरफ नर्मदा नदी है। बाएं तरफ अगर दिखाई पड़ रही हो, जबलपुर के बगल से ये नदी गुजरती है नर्मदा जी। और आगे भेड़ा घाट होगा। हम बहुत पहले गए थे भेड़ा घाट। तो 281 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ड्राइविंग और 4 घंटा लगा इसमें। नॉन स्टॉप 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद 281 किलोमीटर चल के हम लोग आ गए हैं यहाँ। ये जबलपुर से आगे है और यहाँ हम लोग कुछ खाएंगे। रोकते हैं गाड़ी। नागपुर से करीब 10 बजे हम लोग चले थे और करीब 4 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे हैं ओम मातेश्वरी रेस्टोरेंट है ये, जबलपुर के कुछ आगे है। और करीब 281 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं नागपुर से और 10 बजे रात के आसपास हम लोग बनारस पहुंचेंगे। तो अभी तो काफ़ी लंबा जाना है। खाने का ऑर्डर कर दिया है, खाना आएगा, खा के फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। खाना आ गया है, लंच, रोटी, दाल और सिंपल सब्जी है आलू गोभी की। बस यही खाना है अभी और निकलना है। ये मार्बल की माइंस है, लेफ़्ट साइड में जो भी है आप दिखाई पड़ रहा होगा, मार्बल की माइंस है। दाहिने दिखाई पड़ रहा है शहर, ये कटनी है और ये बाईपास है। तो बाईपास से हम लोग बाहर से जा रहे हैं कटनी शहर को बाईपास करते हुए। और एक कटनी रिवर भी हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पीछे। ये कटनी के बाईपास का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पूरा अभी हुआ नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे अभी देखा है। ये फ्लाईओवर बन रहा है जो डाइवर्सन है, तो स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। ये लेफ़्ट साइड में DPS स्कूल है, आप देख सकते हैं। और अभी तो हमारी गाड़ी रुकी हुई है, पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये, उसके वजह से गाड़ियाँ रुक गई हैं। यहाँ जब आप मध्य प्रदेश में ड्राइव करें तो थोड़ा हाईवे पे गायों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हम लोग जब से आए हैं या सुना भी है पहले भी लोगों से कि यहाँ गायों को खुला लोग छोड़ देते हैं जो हाईवे पे घूमती रहती हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है हाईवे पे यहाँ, कि गायें बहुत हैं, तो थोड़ा जहाँ गायों का झुंड हो वहाँ थोड़ा धीरे चलाएं आप। तो मैहर यहाँ से 37 किलोमीटर है और हम लोग आ चुके हैं करीब 390 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं नागपुर से, और 334 किलोमीटर और जाना है बनारस के लिए, और पहुंचेंगे करीब 10:30 के बाद। टोल प्लाजा और 115 रुपये इसका टोल चार्ज है। दाहिने आप देख सकते हैं ये रिलायंस सीमेंट की फैक्ट्री है, प्लांट है यहाँ, और काफ़ी बड़ा प्लांट है। और करीब 20 किलोमीटर बाकी रह गया है मैहर के लिए, 20 से कम ही रहा होगा। ये जो बाएं रास्ता जा रहा है ये चला जाएगा मैहर, और सीधे हम लोग जा रहे हैं रीवा की तरफ। और बाएं वाला रास्ता वो सतना भी चला जाता है और मैहर भी चला जाता है। तो अब करीब 300 किलोमीटर हम लोगों को जाना बाकी रह गया। तो आपने देखा बाएं जो रास्ता जा रहा था वो मैहर के लिए जा रहा था, मशहूर शक्तिपीठ है। हम लोग यहाँ आ चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश हम लोग करीब पूरा घूम चुके हैं। पहली बार हम लोग 1996 में आए थे मध्य प्रदेश, मेरी छोटी बहन यहाँ रहती थी, तो हम लोगों ने काफ़ी घूमा। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हर चीज़ में परिपूर्ण है, चाहे वो
समझिए कि पुराने मैंने प्री हिस्टोरिक काल के भी यहाँ स्थान हैं, जैसे कि भीम बेटिका, फिर उसी तरह पुरातन काल का आप सांची स्तूप भी देख सकते हैं और बांधवगढ़, फिर नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदी है, फिर उसके अलावा आप एक हिल स्टेशन भी है यहाँ, कौन सा है? हाँ, पंचमढ़ी भी हम लोग जा चुके हैं। उसके अलावा मध्यकालीन मंदिर भी हैं और उज्जैन तो हर कोई जानता है, उज्जैन के बारे में, ओमकारेश्वर के बारे में। हाँ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। उसी तरह मैहर के बारे में आप जानते ही हैं, हर कोई जानता है। और खजुराहो एक प्रसिद्ध मध्यकालीन स्थल है। हाँ, चंदेल वंश का तो वो है ही, चंदेल वंश ने बनाया था वो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में उसका निर्माण हुआ था, खजुराहो का। तो वहाँ भी हम लोग जा चुके हैं। तो ओंकारेश्वर हम लोग जा चुके हैं, उज्जैन जा चुके हैं, सांची जा चुके हैं और ऑलमोस्ट करीब जो भी इम्पोर्टेंट जगह है हम लोग एक बार 96 में आए थे तो गए थे हर जगह। उसके अलावा फिर कब आए थे? 96 के बाद कब आए थे? 2010 में आए थे। तो उस वक्त भी हम लोग सांची वगैरह गए थे और फिर और भी 2-4 जगह गए थे। तो मध्य प्रदेश तो हर चीज़ में परिपूर्ण है। टोल प्लाजा ओडाकी पिपखर टोल प्लाजा 110 रुपये का टोल। ये रास्ता जो दाहिने जा रहा है ये चला जाएगा रीवा शहर के अंदर, करीब 7-8 किलोमीटर है यहाँ से, और ये बाईपास है। जोगिनिया रेवा टोल प्लाजा, ये 135 NH पे हम लोग अभी, और वह यहाँ से करीब बनारस अभी 193 किलोमीटर है। तो अभी तो टाइम लगेगा, करीब 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। अंधेरा हो रहा है। ये बॉर्डर आ गया है मध्य प्रदेश और यूपी का, और इधर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था। देखिए, अगर इसमें आपको दिखाई पड़े तो नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ बॉर्डर ये लाइन है। और अब हम लोग यूपी में बस प्रवेश कर गए। यही जो पुल है या जो है, इसके बाद ये यूपी आ गया है। तो हम लोग आ गए हैं मिर्ज़ापुर, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ से 127 किलोमीटर है बनारस, और 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा लगेगा यहाँ से, और 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे बनारस। नीचे मिर्ज़ापुर शहर है, लाइट जल रहा है नीचे। क्या है? नहीं, बरूधा टोल प्लाजा हाउ मच? 105 यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू। अब हम लोग बनारस पहुंचने वाले हैं। ये चुनार है, और चुनार के नीचे आप देख सकते हैं गंगा जी